क्या करेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर बच्चे अच्छी दिशा और दशा में होते हैं तो उस घर का भाग्य स्वतः ही सुदृढ़ हो जाता है। अगर आपके बच्चे भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, एकाग्र चित्तता नहीं है, दिन भर फ़ोन चलाते हैं, पढ़ाई में किया हुआ उन्हें याद नहीं रहता, गुस्सा है, क्रोध है, गलत संगत में रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से वीडियो में 3 उपाय बताएंगे। आप कोई एक उपाय चुनकर अपने बच्चे की राह को मजबूत कर सकते हैं, उसके नवग्रहों की दशा सुधार सकते हैं। और कहीं ना कहीं हाई टोक लगती है, कुछ किसी ने कर दिया है जिस कारण से बच्चे का एकाग्रचित्त नहीं है, भटकता रहता है और क्रोधी हो गया है, हर स्वरूप में आप परेशान हैं, तो यह वीडियो बहुत आपके काम आएगा। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि सबसे पहला उपाय आपको करना है, बड़े प्रेम पूर्वक महादेव के मंदिर में जाकर आप सभी को थोड़ा सा लेना है चंदन। चंदन जो कि अपने आप में अद्भुत माना जाता है, आपको लेना है चंदन। अगर आपको लाल रंग का मिल जाए ना तो कहना ही क्या, क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल ग्रह अगर क्रूर अवस्था में होता है तो व्यक्ति क्रोधी होता है और रोगग्रस्त होता है, मानसिक उसे बहुत अधिक जो है अशांति रहती है, रक्त संबंधित रोग होते हैं। अगर आप ज्योतिष स्वरूप में ज्ञान रखते हैं या इन चीज़ों के बारे में आप सुना है तो आप सभी जरूर से जाने होंगे। बुद्धि भ्रमित रहती है, विवाह की अड़चन भी आती है, तो लाल रंग का संबंध उसी से होता है। तो कोशिश करें, थोड़ा सा ही सही, महंगा कुछ नहीं आता, कहीं से भी लाल चंदन की आप व्यवस्था कर लीजिए। नाम और गोत्र बोलकर आपको अपने बच्चे के हाथ से या तो यह कार्य कराना है। अगर बच्चा नहीं करता है तो बच्चे का स्मरण करें और उसका नाम गोत्र बोलें, तो भी बहुत अच्छी अवस्था में आप यह उपाय कर सकते हैं। आप सभी को अपने बच्चे का स्मरण करना है। सबसे पहले महादेव के मंदिर में जाएं तो 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाएं, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, लाल चंदन जो लेकर गए हैं उसे अच्छी तरह से घोल लीजिए। जैसे पाउडर स्वरूप में आता है, कोई एक लकड़ी स्वरूप में आता है, तो किसी भी पत्थर इत्यादि में यह लाल चंदन आपको घिस लेना है अच्छी तरह से। और घिसने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर सुंदर अवस्था में शिवलिंग पर त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड बनाने के बाद आप सभी को वहाँ पर 2 मिनट बैठना है, कहना है कि महादेव, आप जानते हैं मेरे बच्चे की मंगल ग्रह संबंधी या दोष संबंधी परेशानी है, उसकी बुद्धि एकाग्र नहीं है, या जो भी परेशानी है वह कहकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, जो शिवलिंग पर आपने त्रिपुंड बना रखा है ना, 3 जो उंगलियों की मदद से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वह त्रिपुंड में से थोड़ा सा हिस्सा आपको अपनी कटोरी में ले आना है। या जो आपके हाथ पर ही लगा हुआ है वह शिवलिंग पर स्पर्श हो गया है, अभिमंत्रित हो गया है, आपको अपनी कटोरी में उसे पोंछ लेना है थोड़ी सी मात्रा। घर लाने के बाद आप सभी को उसमें मिला देना है थोड़ा सा अपने मटके से जल, या आप सभी गंगा जल भी मिला सकते हैं। जहाँ पर आपका बच्चा अधिकतर रहता है, जहाँ पर वह स्टडी के लिए बैठता है, जहाँ पर वह अधिकतर समय बिताता है, वहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो उस लाल चंदन की एक टिक्की लगा देनी है, एक बिंदी लगा देनी है। लाल चंदन जो है, लाल रंग अपने आप में अट्रैक्शन भी करता है, तो आप सभी को एक टिक्की लगा देनी है लाल चंदन की जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई है। उसके बाद नियमित रूप से उस लाल चंदन की छोटी छोटी सी एक बिंदी, अगर अपने बच्चे के थोड़ा सा उसे किसी भी चीज़ में भर लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल वगैरह रोज मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा चंदन मिलाना शुरू कर बच्चे के मस्तक पर अगर नियमित रूप से शिव पर चढ़ा हुआ लाल चंदन अगर लगाना शुरू करते हैं, आपने देखा होगा हमेशा ही शास्त्रों में प्रामाणिक जानकारी मिलती है, प्राचीन समय से ही जो चंदन होता है वह क्रोध को कम करता है, मानसिक शांति देता है और रोग संकट पीड़ाओं से भी मुक्ति करता है। तो थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे के मस्तक पर लाल चंदन लगाना शुरू कर देते हैं या शरीर के किसी भी हिस्से में लगाना शुरू करते हैं, सुबह शाम दिन में जब भी आपको समय मिले। आप मात्र 15 दिन में फर्क देखेंगे कि बच्चा एकदम से हर कार्य में और मन मस्तिष्क से एकाग्र हो रहा है, हर कार्य में उसे उन्नति प्राप्त हो रही है। तो प्रथम तो आपको यह उपाय करना है। दूसरा, आप सभी को सरलतम तरीके से, जैसे कि इस रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ रहा है जिसे रवि पुष्य नक्षत्र कहा जाता है, आप सभी को लेना है दूसरे उपाय में पान का पत्ता। तीसरा उपाय भी बताऊंगी, आपको लेना है एक पान का पत्ता। पान के पत्ते में आपको 3 बिंदी लगानी है। एक माता सरस्वती के नाम की प्रथम बिंदी, दूसरी आपको पार्वती मैया के नाम की बिंदी, तीसरी आपको महादेव के नाम की बिंदी लगा लेनी है। ठीक है, पान के पत्ते में 3 बिंदी आपको लगानी है चंदन से। चंदन आप लाल चंदन ले, पीला चंदन ले, कोई बात नहीं है, कोई सा भी ले लीजिए। इस रविवार को ही रवि पुष्य नक्षत्र है जो कि बहुत शुभ माना जाता है, कभी कभी ही दुर्लभ सहयोग प्राप्त होता है। तो शिवलिंग पर आप सभी को जाके 1 लोटा जल चढ़ाना है, दीप लगाना है, अपने बच्चे के हाथ से
3 बिंदी लगी हुई जो पान का पत्ता है उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बच्चा दूर है, एकाग्रचित्त नहीं है, या बच्चे जो है कहना नहीं मानते, मंदिर जाते ही नहीं हैं, तो बच्चे का नाम गोत्र बोले और स्वयं आप अपने बच्चे का स्मरण करते हुए उस पान के पत्ते में 3 बिंदियाँ लगाए। ऐसा मन में भाव करें कि मेरा बच्चा समर्पित कर रहा है, उसका नाम गोत्र स्मरण कर लेंगे तो वह पर्याप्त रहेगा। पान के पत्ते में माता पार्वती, सरस्वती मैया, तीसरा महादेव के नाम की 3 बिंदी चंदन से लगाने के बाद शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। तुरंत ही देखेंगे कि इस दुर्लभ संयोग का आपको लाभ मिल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, रोग मुक्त हो रहे हैं, संकटग्रस्त जो है थे वह दूर हो रहे हैं, और अपने आप में उन्हें ऐसा सहयोग कभी कभी प्राप्त होता है। तो इस दूसरे उपाय को भी आप छोड़िएगा नहीं। तो मैंने 2 उपाय आपको बताए, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत सुंदर माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ यह कहा गया है, और मैं इस उपाय को हमेशा ही आप सभी को बतलाती हूँ और लाखों लोगों को इससे लाभ भी हुआ है। आपके बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मानते, हमेशा परेशान हैं, तो एक छोटा सा लाल रुमाल ले लीजिए, ठीक है। लाल रुमाल ले लीजिए, उस लाल रुमाल के अंदर 5 आप काली मिर्च डाल दीजिए और 5 आप सभी को विशेष तौर पर लौंग डालनी है, ठीक है। और किसी भी चीज़ से इसे बांध लीजिए। अब यह जो एक पोटली नुमा आपने 5 लौंग 5 काली मिर्च की डाल रखी है, आपको अवधूतेश्वर महादेव, जो कि महादेव का विकराल स्वरूप है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इस लाल पोटली को हनुमान जी के मंदिर में ले जाना है। किसी भी शनिवार मंगलवार करें, किसी भी शुभ तिथि में करें, लाभ ही आपको होना है। आपको इस छोटी सी लाल पोटली को ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर हनुमान जी के चरणों में आप सभी को यह लाल पोटली समर्पित कर देनी है। दीपक लगाने के बाद चाहे तो हनुमान जी को कुछ सुंदर भोग स्वरूप भी समर्पित करें, अद्भुत इसका लाभ होगा। आप सभी को हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हैं हनुमान जी महाराज, आप जीवन में सभी का दुख काटते हैं, मेरे बच्चे का भी दुख काटें, उसका अवधूत स्वरूप जो है उसे सही करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए वह छोटी सी लाल पोटली जिसमें 5 काली मिर्च 5 लौंग है, किसी भी उबलते हुए पानी में आप उसे उबाल कर काढ़ा बना कर दे सकते हैं, खाने में मिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप बच्चे को किसी भी शुभ तिथि में कर दीजिए, कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई इसका जो है किसी भी स्वरूप में किसी को हानि नहीं है। यह भगवान जी के नाम पर किए गए कार्य हैं जो हमेशा ही लाभ देते हैं। तो 3 उपाय मैंने आपको बताए। कोई भी इन उपायों से संबंधित आपके प्रश्न हो, जहाँ पर आप अटक रहे हो कि मैं यह कैसे करूं, किस स्वरूप में करूं, मैं अटक रही हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर दूंगी, तो कमेंट्स के द्वारा तुरंत पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ जो आप चाह रहे हैं, आपके मन की बात है, वह पूर्ण हो। भगवान जी की भक्ति में अपने बच्चे या स्वयं को लगाएंगे तो बच्चे भी उसी तरह से सीखेंगे। नियमित रूप से शिव पूजा घर में होगी तो बच्चे भी उसी राह पर चलेंगे। 1 लोटा जब जल सब समस्याओं का हल शास्त्रों में कहा गया है, तो नियम बांध लीजिए। घर पर एक छोटा सा शिवलिंग लाइए, उसमें नियमबद्ध तरीके से जल चढ़ाइए और उस जल को जो है घर पर छिड़काव करें, बच्चे के ऊपर छिड़काव करें। भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाएंगी। कहा जाता है जिस घर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ता है और उस जल को आप झेल लेते हैं, अर्थात किसी बर्तन में पा लेते हैं और उसका छिड़काव अपने ऊपर कर लेते हैं, तो आप त्रिपुंड भी धारण कर लेते हैं उसी स्वरूप में, और इससे रुद्राक्ष धारण करने का भी फल मिल जाता है। हर हर महादेव।